जिसने मुहिम छेड़ी है कि इस खेल को बंद किया जाना चाहिए। अहद, आपको ऐसा क्यों लगता है कि पबजी खेल बंद होना चाहिए? ऐसा क्या है उसमें? मेरे पास 1 GB रैम वाला फ़ोन है और जब भी मैं खेलता हूँ मैं बॉट के द्वारा मारा जाता हूँ। कभी कभार 2-3 बॉट आके मेरे साथ बहुत जुल्म करते हैं, मेरे को बहुत रोना आता है। फिर यार रे मैक्स टन तो ना आया तेरी लॉबी में? तू 2 बार आया और जितने बार भी आया पैन से मारता है साला, और मारने के बाद तो छोड़ो मुजरा भी करता है। और मुजरा देखने के बाद तो मैं चाहता हूँ ये गेम बैन हो जाए ताकि इन जैसे लोगों का जुल्म खत्म हो, हम जैसे नूब के ऊपर से। और हम सब नूब चाहते हैं ये गेम बैन हो जाए ताकि और कोई भी नूब उसके मुजरे का शिकार ना बने। मैं एबीपी न्यूज़ से गुजारिश करूंगा, करवाओ बैन इस गेम को सालो। तो रिसेंटली खबर आती है पाकिस्तान से, पबजी मोबाइल को बैन कर दिया गया है क्योंकि एक 16 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया, उसका आरपी मिशन कंप्लीट नहीं हुआ था। ये खबर कितनी सच्ची है कितनी झूठी है, मीडिया ने भड़काने का काम कितना किया है और क्यों पबजी मोबाइल को अनबैन कर देना चाहिए पाकिस्तान में, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस, मैं हूं ध्रुव राठी की सस्ती कॉपी, नहीं पहनता धोती। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम आर्टिकल को ध्यान से पढ़े तो आर्टिकल ये कहता है 16 साल के बच्चे ने सुसाइड किया क्योंकि उसका पबजी मोबाइल का कुछ मिशन या फिर कुछ पूरा नहीं कर पाया था वो। और ये बात से ये लोग श्योर इसलिए है क्योंकि सुसाइड के वक्त बेड पे पबजी मोबाइल खुला हुआ था मोबाइल के अंदर। अब देखो इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है, इस बात का फैसला करने वाला मैं तो बिल्कुल भी नहीं होता हूँ। लेकिन मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ कि गेम्स एक्चुअली में खेलते कौन लोग हैं। सबसे पहले एक नॉर्मल गेमर जो मतलब बस टाइम पास के लिए गेम खेलता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। और कुछ वो लोग होते हैं जो अपने आप को किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, हो सकता है कोई ये परेशानी हो, कुछ अकेलापन दूर करने के लिए गेम्स खेलते हैं। और कुछ यूट्यूबर होते हैं, फिर कुछ ई स्पोर्ट प्लेयर्स होते हैं जो इसको एज अ प्रोफेशन खेलते हैं और वो इसको लंबे समय तक खेल सकते हैं और उनको इससे कोई भी दिक्कत नहीं होती। पर कभी कभार अगर आप इस गेम को शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस पाने के लिए खेल रहे हो, अपने आप को किसी चीज़ों से दूर करने के लिए खेल रहे हो और गेम भी आपको खुश ना कर पाए, तो आप पुरानी परेशानियों के कारण गलत कदम उठा लेते हो। और हो सकता है कि ये गलत कदम उठाते वक्त आप गेम खुला छोड़ दो, फिर सारी गलती गेम पे आ जाए। और यही रीज़न है जो हमारी मीडिया है इस काम में सबसे आगे आ जाती है। अगर हम भड़काने की बात करें तो पबजी मोबाइल मीडिया और पेरेंट्स के बीच में एक अलग ही टाइप का रिलेशनशिप रहा है। जो मीडिया होती है पबजी मोबाइल को इस तरीके से शोकेस करती है जिससे पेरेंट्स के मन में डर आ जाता है कि उनका बच्चा ये क्या खेल रहा है। तो पेरेंट्स डर जाते हैं, उसके बाद वो बच्चे पे चिल्लाने लगते हैं कि मत खेल मत खेल। तो कहीं ना कहीं हद तक मीडिया का एक अच्छा खासा रोल होता है। अब सपोज करो एक सिंपल सी न्यूज़ है, उसको कोई नहीं देखेगा, लेकिन उस सिंपल सी न्यूज़ में ये है कि क्या आपका बच्चा पबजी से बिगड़ रहा है, उस न्यूज़ को पूरी दुनिया के पेरेंट्स देखेंगे। सॉरी, पूरी दुनिया नहीं, जो जनरली इंडिया और पाकिस्तान के टाइप के पेरेंट्स हैं मोस्टली, वो लोग तो देखेंगे ही देखेंगे। और वो लोग इसलिए देखेंगे ताकि वो अपने बच्चों को सेव कर सके। एज अ पेरेंट्स, मतलब एक पेरेंट्स के तौर पे, मैं नहीं हूँ पेरेंट्स, हर किसी को चिंता होती ही होती है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है यार। पेरेंट्स अच्छी केयर आपकी कोई कर भी नहीं सकता। लेकिन सवाल ये, क्या सच में कोई गेम आपको मेंटली बीमार कर सकती है? तो ये डिपेंड करता है कौन खेल रहा है। अगर कोई ज़िंदगी से परेशान इंसान है जिसके पास मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी है और उस परेशानी से दूर होने के लिए वो गेम्स खेले जा रहा है तो कहीं ना कहीं हद तक उस गेम्स के चक्कर में वो अपना टाइम बर्बाद करेगा और पुरानी परेशानियों के चक्कर में वो थोड़ा सा डिप्रेस हो जाएगा, फिर कोई गलत कदम उठा सकता है। और वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें एज अ प्रोफेशन खेलने वाले जैसे कि गेमर या फिर ई स्पोर्ट प्लेयर्स, तो वो लोग 8-8 घंटे 12-12 घंटे खेलते भी हैं तो उनको इतनी दिक्कत नहीं होती जब तक कि उनका रिजल्ट दिख रहा है। वो मतलब सच्चे मन से मेहनत कर रहे हैं और उनको पता है कि इससे उनको कुछ मिल सकता है, तो वो लोग इतना जाते नहीं है। या फिर तीसरे उस टाइप के लोग जो मतलब बिल्कुल ही रईस होते हैं, जिनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, चाहे वो पबजी खेले फोर्टनाइट खेले, बाप के पास पैसा बहुत है। तो बहुत ज़्यादा फैक्ट पे डिपेंड करता है। और रही बात किसी गेम को सिर्फ इसलिए बैन करना क्योंकि ये एडिक्टिव है, ये थोड़ा सा गलत है। अब देखो, जो बंदा किसी गेम को एज ए एडिक्शन खेल रहा है, एज एन एडिक्शन खेल रहा है, वो कोई ना कोई दूसरी गेम ढूंढ ही लेगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। पर उस प्लेयर का क्या होगा जिसने एकदम महीनों प्रैक्टिस की ई स्पोर्ट में जाने के लिए, अपने कंट्री का नाम ऊंचा करने के लिए, अपने आप को इस लायक बनाया, और एकदम से आप गेम बैन कर दो, तो उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो चुकी है। अब इससे नुकसान या फिर प्रॉफिट क्या क्या हो सकता था पाकिस्तान को, वो मैं बात करता हूँ। रही बात, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉफिट जो पाकिस्तान को हो सकता था, वो ये था ई स्पोर्ट्स। जैसा कि आप सभी को पता है इंडिया में ई स्पोर्ट्स काफ़ी बढ़ रहा है, बाहर की काफ़ी सारी कंपनियां आ रही है, तो पाकिस्तान को ई स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता था। बहुत सारी ऐसी टीम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकती थी ग्लोबल लेवल पे, लेकिन अगर ये बैन रहता है तो मुझे नहीं लगता ये हो पाएगा।
गेमर की ज़्यादा वृद्धि हो सकती थी। बहुत सारे यूट्यूबर आपको देखने को मिलते हैं अच्छे अच्छे, जो किसी एक पर्टिकुलर गेम से अपने चैनल की शुरुआत करते हैं और बाद में वो अपने आप को चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास टैलेंट है तो आप किसी एक गेम्स पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे, आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। तो वो गेमर्स आपको देखने को मिलेंगे और जो पहले से ही हैं वो थोड़े से डिमोटिवेट हो जाएंगे। कंट्री के रेपुटेशन की अगर हम बात करें तो कितना अच्छा लगता है जब आपकी कंट्री किसी ग्लोबल लेवल पे आपका झंडा लहरा रही हो और पूरे कंट्री में आपका खौफ इस तरीके से हो कि हाँ, इस कंट्री के गेमर्स में दम है, ये कंट्री बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो कहीं ना कहीं हद तक वो पाकिस्तान खो चुका है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ई स्पोर्ट जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे अच्छी अच्छी टीम्स आ रही है, तो बाहर की कंपनियां भी आपके देश में आना चाहेंगी, आपके देश के टीम को स्पॉन्सर करना चाहेंगी। बाहर का पैसा अंदर आएगा और जो यूट्यूब वाले पबजी खेल के बाहर से पैसे अंदर लाते थे आपके देश में, वो अब किसी भी तरीके से नहीं हो पाएगा। तो काफ़ी हद तक इतने सारे प्रॉफिट को खो दिया है। और रही बात नुकसान क्या हुआ है, अब देखो नुकसान क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस बात का आप अंदाज़ा इस तरीके से लगा सकते हो कि बाहर की कंपनी अब बिल्कुल भी नहीं आ पाएगी। तो एक मेजर लॉस हो सकता है ये एक पर्टिकुलर गेम को बैन करना जिसमें ई स्पोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। और रही बात हमें पबजी मोबाइल को अनबैन क्यों कर देना चाहिए, अब एक सिंपल सी रीज़न है। अगर किसी गेम को एज एन एडिक्शन बैन किया गया है तो मुझे नहीं लगता है कि वैलिड रीज़न हो सकता है ये। हर गेम एडिक्टिव होती है। अगर हम बात करें PS4 PS5 की, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे गेम्स हैं जो आपको चिपका के रख सकती है। तो बंदे जो हैं जो एडिक्टिव हैं, जो गेम को सिर्फ एज एन एडिक्शन खेलते हैं, वो कोई दूसरा गेम ढूंढ ही लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं हद तक ये थोड़ा सा मुझे गलत लगा। और कहीं ना कहीं हद तक जो हमारी मीडिया है वो काफ़ी ज़्यादा भड़का देती है। ध्यान से देखिए इस गेम को, क्या आपका बच्चा बिगड़ रहा है इस गेम से, इस तरीके के तो ब्रेकिंग न्यूज़ होती है इन सब की। तो इससे पेरेंट्स के दिमाग में क्या जाएगा, वो तो यही सोचेंगे बहुत ही गलत चीज़ खेल रहा है हमारा बच्चा, इससे अच्छा तो ये डोरेमोन देखता, शिनचैन देखता, शिजुका को नोबिता के साथ फ्लर्ट करते हुए देखता, लेकिन पबजी ना खेलता, ज़्यादा अच्छा होता। तो कहीं ना कहीं हद तक मीडिया का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और बहुत सारे कंप्लेंट्स जो गई है पबजी के खिलाफ, वो मुझे लगता है कई सारे ऐसे पेरेंट्स के द्वारा ही गई होंगी जिनको गेमिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। और इस बात से शायद आप भी एग्री करोगे। अगर आपको गेमिंग के बारे में पता है तो आपको बता दूं, जो बाहर के देश है फोर्टनाइट ये सब, वहाँ के पेरेंट्स थोड़ा बहुत तो गेमिंग को सपोर्ट करते हैं। कंपेयर टू इंडिया पाकिस्तान, वहाँ के पेरेंट्स थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अगर इंडिया और पाकिस्तान की हम बात करें, इससे ज़्यादा ही सपोर्ट वहाँ मिल सकता है। तो वहाँ के लोगों को आइडिया है कि हाँ गेमिंग में क्या क्या हो सकता है। वहाँ के इतने बड़े बड़े इवेंट होते रहते हैं फोर्टनाइट के। एक 16 साल का बच्चा इतना पैसा जीत जाता है जितना मैं पूरी ज़िंदगी में नहीं कमा सकता। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो गेमिंग किस लेवल तक जा सकता है। इसको एज ए स्पोर्ट समझो। ये मोबाइल में हुआ तो क्या हुआ, लेकिन है तो ये स्पोर्ट ना, इसके अंदर भी काफ़ी सारी कंपनी अपना पैसा लगा रही है। तो ये कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं जिसको आप एकदम से बैन कर दो जस्ट बिकॉज बहुत सारे लोगों ने मतलब कंप्लेंट की। वो भी कंप्लेंट इसलिए की क्योंकि मीडिया भड़काती है। इस पे आपकी क्या राय है बताना ज़रूर। और इतना देख लिया है तो लाइक कर दो यार। मिलते हैं अगले फ़नी गेम प्ले में, तब तक के लिए सायोनारा।